हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत करने के संपूर्ण नियम क्या है, व्रत के अंदर क्या खाना चाहिए आपको, बाल सोमवार के दिन आप व्रत में धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं, 16 सोमवार जो लोग उठाना चाहते हैं या पशुपति व्रत उठाना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है। तो सभी बातें आज के वीडियो में जानेंगे कि सावन सोमवार करने का नियम क्या है, पशुपति व्रत या 16 सोमवार का व्रत अगर हम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। तो सारी बातें आज के वीडियो में। देखिए दोस्तों, सावन जैसा कि आपको भी पता है कि 11 तारीख से 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। सावन के सोमवार बहुत विशेष होते हैं, बहुत खास होते हैं, और अगर हर सोमवार को हर दिन सावन में हम पूजन नहीं कर पाते हैं तो सावन के सोमवार बहुत विशेष होते हैं। सावन के सोमवार, सावन की शिवरात्रि, सावन के प्रदोष, यहाँ तक कि सावन के मंगलवार के व्रत भी किए जाते हैं और ये सारे व्रत विशेष होते हैं। तो सावन सोमवार में जिन लोगों को भी व्रत करना हो, नियम तो ये कहता है कि एक दिन पहले बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध हो जाए महिलाएं। लेकिन नहीं हो पाते हैं तो व्रत के दिन भी आप बाल धो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत दुविधा वाली बात नहीं है। इस दिन भी बाल धो सकते हैं और बाल धोकर अच्छे से साफ शुद्ध हो जाएं। व्रत में दातून मतलब दातून ही करें, आप ब्रश वगैरह टूथपेस्ट का प्रयोग न करें। दातून 1 दिन 2 दिन पहले तोड़ करके रख लें और इस दातून से अपने दांतों को साफ करें, क्योंकि किसी भी व्रत में जब आप जो ब्रश का प्रयोग करते हैं, जिसको कि आप प्रतिदिन करते हैं, तो वो जूठा होता है। और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं, नमक वगैरह होता है, जिससे कि वो आपके मुंह में जाते ही व्रत खंडित होता है। तो हम कहते हैं ना कि हम तो व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हमारा काम पूरा हो रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो हमें अपने व्रत का जो फल है वो कम करती जाती हैं। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि पूरा नहीं मिलता है, लेकिन कम करती जाती हैं। तो ये सब मत करिएगा, ध्यान से इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा। एक गलती और हमसे होती है कि अगर हम जैसे व्रत हैं तो व्रत में कुछ ऐसी चीज़ें बोलिएगा भी मत मुँह से जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे, किसी को कष्ट पहुँचे या किसी को बुरा लगे। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा। तो ये तो हो गया। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग कि व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में आप वैसे तो देखिए फलाहार ही व्रत करना चाहिए इस व्रत को, क्योंकि बहुत ही पावरफुल व्रत होता है। और जब आप फलाहार व्रत करते हैं ना तो आपका मन शांत होता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है। वैसे ही सोमवार जो ग्रह हैं, चंद्रमा जिनके मालिक हैं, सोमवार के दिन के चंद्रमा ग्रह को कहा जाता है और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो इसलिए शीतलता प्रदान करते हैं और मानसिक शांति देते हैं। तो हो सके तो इस दिन आप फलाहार करके व्रत करें। कुछ लोग व्रत में बहुत सारी ऐसी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सावन मास में वैसे ही हमारा जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कमज़ोर होता है, तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तली भुनी और गरिष्ठ चीज़ें आप न खाएं। और इस महीने में कुछ विशेष चीज़ों का और ध्यान देना होता है, जैसे कि साग, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उसको नहीं खाया जाता है। कच्चे दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको खूब उबाल करके और तब आप प्रयोग करें। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। और कुछ लोग व्रत में एक टाइम जो है वो नमक वाला भोजन करते हैं, जो सीधा नमक होता है। तो आप अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार देख लीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जो लोग 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो सावन के पहले सोमवार से व्रत कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। जो पशुपति व्रत उठाना चाहते हैं वो भी सावन के पहले सोमवार से उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की बात इस साल भी
रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम स्थान गोत्र बोला जाएगा, आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।